वेलकम टू किल बिल। एक गरम चाय की ये क्या था? कैसे लगा मेरा एक्टिंग? एक्टिंग? मैं अभी जो करके आई उसके बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा हो। वो क्या है, मैं बचपन में ना थिएटर करती थी और उसमें मुझे हमेशा लड़कों के ही रोल मिलते थे। ओहो, सच्ची? हाँ, तो लड़कों की एक्टिंग करना बहुत अच्छे से आता है मुझे। वाह, इतनी सुंदर होने के बावजूद भी आपको ऐसे मर्दों के रोल देते थे। सच में लानत है जो भी आपका टीचर था या फिर जो भी डायरेक्टर था उसके ऊपर। वैसे आप सोसाइटी में नहीं आई हो ना? शर्मिला बता रही थी हरमन ने शादी कर ली है, तो आप हरमन की बीवी हो ना? हाँ जी, माय नेम इज सुजीत। फंस गई ना अभी। मुझे अक्सर ना ये जो लड़कों की हरकतें करती थी ना मैं, तब सुजीत ही बुलाते थे। वैसा मेरा असली नाम ही सुजाता। करती क्या हो आप? मैं वर्किंग वुमन हूँ, जॉब करती हूँ। वाह, वेरी गुड। नहीं, औरतों को खुद के पैर के ऊपर खड़े होना ही चाहिए। इट्स अभी तो नीड ही बन गई है, जरूरत है सबको। और आप इतनी खूबसूरत हो, खुद के पैर पे खड़ी हो, और क्या चाहिए? वाह, इधर आइए। चलो आता हूँ। वेरी सुनीता। क्या? क्या तुम्हारा नंबर दे दिया तुमने, नंबर तो दो। नंबर? नंबर दे दिया तो पता चल जाएगा मेरा असली नाम क्या है। आप नंबर देती हूँ मैं आपको। क्या है, मुझे मेरा खुद नंबर याद नहीं है। मेरे जैसा ही है इसका, मुझे भी मेरा नंबर याद ही नहीं रहता। वैसे अब किटी पार्टी जब रखूंगी ना तब मैं बुलाने के लिए आ जाऊंगी। सोचा फोन होगा तो कॉल कर दूंगी, पर नहीं, आ जाती है बुलाने के लिए। इसमें क्या है, आ जाए। क्या कह रही हो आप? सुना है सोसाइटी में नई तितली आई है। आप ढोलकिया हो ना? तुझे क्या पता मेरा नाम ढोलकिया है? बहुत कुछ पता है आपके बारे में सोसाइटी वालों को। लेंगे मेरा नाम, उनका कहाँ पत्ता हिलता है मेरा नाम लिए बिना। अरे इस सोसाइटी की जान हूं मैं, जान। पत्ता भी नहीं हिलता मेरे बिना सोसाइटी का। वो कहते हैं ना, नींव हूं मैं सोसाइटी की, इसलिए तो ग्राउंड फ्लोर पे रहती हो। ऐसी क्या हंसी है तेरी? मैं ऐसे ही हंसती हूँ जी। रहने दे, सब दिखावटी होता है, मुझे पता है। ऊपर से कुछ दिखता है, अंदर कुछ और ही निकलता है। इतना शौक क्या रही हो? ऐसा ही आजकल की लड़कियां है, दिखाती बड़ी भोली भाली है। भोली भाली नहीं होती, बड़ी चालू होती है। देखिए, मैं जैसे ऊपर से हूँ भोली भाली, वैसे अंदर से भी हूँ। वो तो दिख जाएगा तू कैसी है। तुझे तो जी भर के देखना है मुझे। वैसे भी अभी एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं ना, तो जी भर के देखना मुझे। वैसे मैं जाऊंगी नीचे, वो मेरा पार्सल आया है। इतनी जल्दी पार्सल वाले को एड्रेस कैसे पता चल गया तेरे इधर का? पुराने घर पे गया था तो मैंने उसको इधर बुला लिया है। अच्छा, जा जा, मैंने कहा रोक है, जा। क्या कर रही है? पल्लू। पार्सल? आप ही का पार्सल है? हाँ, वो मेरा ही है। सुजीत? हाँ, वो सुजीत मेरा भाई है। अच्छा, मैंने उसको ऑर्डर करने के लिए बोला था मेरे लिए, तो ये मेरा ही है। और इसके ऊपर तो उधर का एड्रेस था। हाँ हाँ, उधर का उसका भाई का एड्रेस होगा ना। अभी मैं इधर शिफ्ट हो गई हूँ, मेरी शादी हो गई है, तो अभी मैं उधर नहीं रहती। तो मैं भी अपना अकाउंट खोलूंगी जल्दी, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आप एड्रेस चेंज करवा लीजिए। ये लीजिए। प्रीपेड है ना? हाँ, प्रीपेड ही है। पार्सल। भाई भी है क्या तेरा? हाँ, भाई है। बड़ा है या छोटा? बड़ा है। अच्छा।
हे भगवान, बहुत मुश्किल है रे, बहुत मुश्किल है। क्या हुआ आज? ये सोसाइटी में रहना किसी जेल में रहने बराबर जैसे है। किसी ने कुछ किया? हाँ, औरतें तो औरतें, मर्द भी बड़े डेंजर है इधर के। कौन था वो? किसी का पति था। अरे शादीशुदा है वो, शादीशुदा, फिर भी ऐसा पराई स्त्री पर नजर डालता है। पराई स्त्री? भले ही मैं मर्द हूँ पर इनके लिए तो स्त्री हो ना। छड्डो ना। क्या छोड़ना, डर लग रहा है मुझे यहाँ रहने से। आइडिया आप ही का था सुजाता मैडम? ये एक काम करते हैं ना, हम कहीं और ट्राई करते हैं ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी यहाँ पे आके कुछ दिन यहीं पे रहेंगे। अरे यार, तू समझ, इधर के लोग बहुत चालू है। देख, आज हम आए हैं, हमारे पास फ्री का टाइम है, इसलिए तुझे इतना परेशानी हो रही है। कल से तू भी काम पे, मैं भी काम पे, यहाँ पे कोई होगा ही नहीं। वैसे विग में अच्छा लगता है तू। क्या कर रहा है? दिख नहीं रहा तुझे क्या कर रहा हूँ? लड़की की आवाज में बात कर। दिख नहीं रहा आपको क्या कर रही हूँ मैं? हाँ, हेल्प कर दो थोड़ी। कोई जरूरत नहीं, लड़की की आवाज में बात कर। क्या? अच्छा सुनिए ना। हाँ जी, बोलिए। मैं क्या बोल रही थी, हम कहीं बाहर घूमने जाए। बहुत दिनों से बाहर नहीं घूमने गए। ये शिफ्टिंग के चक्कर में हमें हमारा प्राइवेट टाइम मिला ही नहीं। पर ऑफिस भी तो है जी, उधर तो जाना ही पड़ेगा ना, ऑफिस तो नहीं छोड़ सकते। आपका हर बार का है, कहीं पर भी मुझे घुमाने नहीं लेके जाते। बस आपका ऑफिस ऑफिस ऑफिस, आप बस ऑफिस में बिजी रहिए। अरे उससे तो हमारी रोजी रोटी चलती है, वही छोड़ देंगे तो हमारा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। रहने दीजिए। शादी होके 2-3 दिन हो गए हमारे, फिर भी आपने मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके गए। सीधा यहाँ पे लाके रखा है, और यहाँ पर भी बस ऑफिस ऑफिस ऑफिस। क्या बोल रहे हैं? करते फिर जी प्लान, करते। कब करेंगे प्लान? अगले मंथ करते कहीं पे जाने का प्लान। ठीक है ठीक है। अच्छा चलिए, मैं जरा जाती हूँ बाहर। कहा? ठीक है ठीक है। चलिए जी, आती हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी। इसको लड़की बन के घूमने में बहुत मजा आता है शायद। हेलो हेलो। कहाँ चली? कुछ नहीं, बस ऐसे ही नीचे जा रही थी, थोड़ा चक्कर मार के आती हूँ ना। दुकानें कहाँ हैं, मेडिकल्स कहाँ हैं। अच्छा देख, वो जो अपना जनरल स्टोर होता है ना, वो जनरल स्टोर यहाँ पे। और अगर तुझे मेडिकल में जाना है तो मेडिकल इधर सामने से लेफ्ट मुड़ने का, उधर है मेडिकल। अच्छा, जाओ जाओ, जाना है ना? नहीं, अभी आपने बता दिया ना तो नहीं जाती। इधर आके दुकान और उधर मेडिकल है ना। वैसे रुक, कल तू आई थी तो मैंने तुझे नोटिस किया, इधर किधर तिल था तेरे? तिल तो नहीं दिख रहा आज। ओ तेरी, तिल लगाना भूल ही गया मैं तो। वो क्या है, मैं मेरा ये जो तिल है ना इधर का, वो छुपा देती हूँ फाउंडेशन से। आज जरा ज्यादा फाउंडेशन लगा दिया ना, निकाल दूंगी तो तिल आ जाएगा बाहर। पर नहीं, मुझे बिना तिल दिखाए अच्छा लगता है। मेरे तिल के ऊपर नजर लगती है लोगों की, इसलिए छुपा देती हूँ। अच्छा है अच्छा है। सुजाता, हेलो, आ जाना जरा, ऊपर बातें करते हैं। बात ही नहीं की है हमने, कल थोड़ा सा टाइम मिला था तो चली गई भगोड़ी। आ जा, बात करते हैं थोड़ा। वो क्या है, आप ही ऑफिस का बहाना मत दे। 8 ही बजे सुबह के, 8 बजे कोई ऑफिस नहीं खुलता, 10 बजे के बाद ही खुलते हैं सब। आ जाओ, ऊपर बातें करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आती हूँ मैं, चलिए। आजा आजा शर्मिला बहन, आजा, मिलके गॉसिप करते हैं। हेलो। बैठ बैठ सुजाता बैठ, अपना है घर समझ। हमारे ब्रांडेड घर की एक खासियत है, जो भी हमारे घर में थोड़ी देर के लिए भी आ जाए ना, वो ब्रांडेड बन जाता है। पर जब तक घर में है तब तक का, घर जाने के बाद बहन आजा। ससुमा, सुमित्रा आ जाओ। क्या? बैठ बहन बैठ। हाँ गोपे सुजाता, हेलो। और मैं ना, आपको कल पता था ना हरमन की 40। अच्छा,
सुजाता, ये मेरी सासू माँ। अच्छा, ये आपकी सासू माँ है? देख के लगता नहीं। जवान दिख रहे हैं क्या हम? नहीं, बहुत ज्यादा ओल्ड दिखती हो आप। बड़ी बदतमीज है चश्मिश। तो ऐसे सुजाता, अपनी लव स्टोरी के बारे में जरा बताओ ना। लव स्टोरी आप भी थोड़ी बताऊंगी मैं। आप ही नहीं बताओगी तो कब बताओगी यार? आप अच्छा, मैं आऊँ क्या? वो थोड़ा मैं किचन में कुछ रख के आई हूँ। अरे अरे, मुझको देख के भाग रही है क्या? नहीं नहीं, आपको देख के मैं क्यों भागूंगी? ऐसे कुछ नहीं, आपको गलतफहमी होगी होगी। अभी तो हमने नीचे बातचीत की। नीचे भी तुम मुझको देख के भागी जब मैंने वो तिल का सवाल किया। इसका तिल गायब हो गया, आपने नोटिस नहीं किया? अरे हाँ, तिल कहाँ गया तुम्हारा इधर का? मैंने आपको बताया तो था नीचे भी। वो मैंने तिल छुपा दिया है फाउंडेशन से। क्या है, मुझे थोड़ा पसंद नहीं हुआ तिल, तो मैं छुपा देती हूँ फाउंडेशन से। अच्छा, बहुत मेकअप करती हो तुम। शर्वरी तो कम ही है इसका मेकअप। पॉइंट तो है। वैसे ढोलकिया जी, आप हमारे ग्रुप में कभी इन्वॉल्व नहीं होती, आज कैसे आ गई? हाँ ढोलकिया जी, कैसे आ गए यहाँ पे? हमारे ग्रुप के नहीं हो आप, कभी हम बैठते तो आती नहीं। आज अचानक कहाँ से आपका सूरज उग गया? ऐसे ही मेरे पीछे पड़ना है क्या इसको? बताओ ना, बताओ अपनी लव स्टोरी बताओ। पर आपने तो कहा था ना ये आपकी मेंबर नहीं है, तो ये मुझे कैसे सवाल पूछ सकती है? जो सवाल पूछने आप पूछिए। मैं अब पूछने दो उनको सवाल जवाब अच्छे पूछ रहे। हम भी तो यही पूछने वाले थे तुमसे। पूछिए, ये पूछे क्या, हम पूछे क्या? भले ग्रुप की नहीं, फिर भी सोसाइटी की तो है। पहली मुलाकात कहाँ हुई? चलो ये बता। पहली मुलाकात हमारी कहाँ पे हुई थी? इतना देर लगता है क्या सोचने में? लगता है, मुझे लगता है। हाँ, वो जो हमारा मॉल है ना, उधर हमारी पहली मुलाकात हुई थी। कौन सी मॉल? हाई क्लब मॉल। उस मॉल में तो बस जेंट्स लोग जाते हैं। वो मॉल बिल भी कुछ नहीं, वो क्लब है, क्लब मॉल उसे ऐसे ही कहता है। और यहाँ पे लेडीज कोई नहीं जाती उधर। आपको इतना कैसे पता है? हाँ, बेटे थी क्या जेंट्स में? कुछ भी क्या बोल रहे हो? मैं क्यों जाऊंगी भाई उधर? और सुशु जाते हैं ना, तो सुशु ने बोला था कि उधर बस जेंट्स अलाउड है, लेडीज नहीं दिखती उधर किधर। नहीं नहीं, जाती है, लड़कियां भी जाती है पीछे वाले दरवाजे से। पीछे वाले दरवाजे से? मैं कितनी बार गई हूँ। बहुत पहुंची हुई चीज है फिर तो। प्रपोज किसने किया पहले वैसे दोनों में से? ऐसा प्रपोजल हुआ ही नहीं। वो क्या हुआ, हम हमारे रिश्ते को कोई भी नाम नहीं देना चाहते थे। ऐसा क्यों? नो गर्लफ्रेंड नो बॉयफ्रेंड, आजकल इट्स वेरी मच ट्रेंडिंग। हाँ, स्कूल क्या कुछ भी ट्रेंडिंग में चला जाता है भाई। नहीं, जो गंदे गंदे काम करते हैं वही ट्रेंडिंग हो जाते हैं। देखिए क्या होता है ना, मैं आपको बताती हूँ। अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टैग देने के बाद एक बर्डन सा लगता है, तो इसीलिए कोई भी टैग नहीं देने का। बस जो चल रहा है वो चलते रहने का। एक दूसरे के प्रति प्यार है, ये एक्सप्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, तो है बोलने का नहीं, ये मेरा गर्लफ्रेंड, ये मेरी बॉयफ्रेंड। क्या है, वो एक प्रकार का बर्डन हो जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम हमारे रिश्ते को कोई टैग ही नहीं देंगे। टैग देंगे तो सीधा शादी का। तो प्रपोज हुआ ही नहीं? नहीं नहीं, प्रपोजल नहीं, आजकल कोई प्रपोज पे भरोसा नहीं करता। क्या है, आज प्रपोज किया, कल किसी दूसरे के साथ टाका भिड़ जाता है, इसलिए फिर प्रपोज वगैरह नहीं करने का है। हम भी सेफ, तुम भी सेफ, काहे का टेंशन? तुम्हारी तो अलग ही दुनिया है भाई। दुनिया के भी आगे जा रहे हो तुम तो। मैं दुनिया से आगे नहीं जा रही हूँ, आप दुनिया में नहीं जा रहे हो। क्या है, थोड़ा बाहर घूमोगे, पार्टी करोगे, एंजॉय करोगे, तो आपको भी पता चले। पीछे के दरवाजे से जाना पड़ेगा हमको भी फिर। एग्जैक्टली। बड़ी बिगड़ेल है ये तो। यही तो आजकल सभी करते हैं, इसमें बिगड़े वगैरह कुछ नहीं। अभी आपका जमाना गया, आजकल का जमाना बहुत यूनिक है। पहले क्या था, शादी वगैरह, उसके बाद आया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अभी तो सीधा कुछ भी नहीं, नो नेम फॉर रिलेशनशिप। बर्डन ही नहीं ना आपको ना मुझे। वही अच्छा है ना, करो तो सीधा शादी करो। क्यों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के रखने का और 4-5 महीने बाद छोड़ने का, नया पकड़ने का? उससे अच्छा ना ही मत दो। ये अच्छा है। हाँ, ये टेक्निक अच्छा, हमें भी करना चाहिए था बहन ऐसे। अभी भी आप कर सकती हो। कुछ भी सिखा रही है हमारी बहुरियों को। चल निकल, बहुत और तुम्हारे रहने दो ना, बहुत मजा आ रहा है उसकी बातें सुनने में। बता ना, और बता, कहाँ मजा आ रहा है? नहीं, शादी होने के बाद तुझको अब दूसरा अफेयर करना है? नहीं नहीं, वैसे नहीं बोल रही हूँ मैं। मतलब अभी भी आप फ्रेंड्स वगैरह बना सकती हो, मना किसने किया है? भले आपकी शादी हो गई हो, फिर भी यू हैव फ्रेंड्स एंड यू शुड हैव फ्रेंड्स। आप जैसी ब्रांडेड हो, यू डिजर्व गुड फ्रेंड्स।
यस व्हाई नॉट, मुझे भी ना कभी कभी लगता है मैं कुछ ज्यादा ही पीछे रह गई हूँ ब्रांडेड के मामले में। ब्रांडेड लोगों के कितने सारे कनेक्शंस होने चाहिए, है ना? ऐसे बड़े बड़े पार्टीज में जानी चाहिए, मैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर के साथ मेरी बातचीत होनी चाहिए, उठना बैठना होना चाहिए। मुझे भी लगता है ऐसा कि मेरे भी अच्छे खासे दोस्त हो बड़े बड़े ब्रांड के सीईओ वगैरह, मजा आ जाएगा ना। मैं तो कहती हूँ आप भी मेरे साथ चलो पीछे के दरवाजे से। ज्यादा ना बोल, नहीं तो आगे बोल रहे थे बाहर निकाल देंगे तुझे। इनका ऐसा ही है, ओल्ड फैशन दिमाग, ओल्ड फैशन लोग, कभी फिट ही नहीं हुआ हमारे साथ। वही तो प्रॉब्लम है, जो ओल्ड जनरेशन है उनका पहली बात तो विश्वास ही नहीं आजकल की जनरेशन के ऊपर। उनको ऐसा लगता है हम मस्ती करते, ये करते, फन करते, बट इट्स अ लाइफ एंड यू हैव टू लिव दैट लाइफ। हैविंग न्यू एक्सपीरियंस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। यू नो व्हाट आई मीन। उसको ज्यादा इंग्लिश में बात मत कर, समझ नहीं आता, ऊपर से जाता है उसके। सॉरी, कुछ नहीं, मेरे साथ रह के आप सीख जाओ। अच्छा, मैं तो कहती हूँ मैं आपको इंग्लिश का क्लास भी दे सकती हूँ। सच्ची? हाँ, फिर बहुत अच्छी तरीके से सिखाऊंगी मैं आपको इंग्लिश। 10,000 पर मंथ। रहने दो फिर। वैसे बिना नाम का रिश्ता कहाँ तक चला? पता नहीं, 7-8 महीने हम ऐसे ही रहे एज अ फ्रेंड टाइप। उसके बाद फिर एक दिन इन्होंने सीधा पूछा कि शादी करोगी, तो मुझे क्या था, इंतजार ही कर रही थी मैं, तो मैंने बोल दिया हाँ। उनके घर वालों को मैं पसंद नहीं थी, इन्होंने पूछा था घर वालों से, पर एट द एंड उनकी भी चॉइस मैटर करती है ना, उन्होंने कोई और ही देख ली थी इनके लिए। कौन कौन बता उसके बारे में। कोई थी पता नहीं, उन्हीं के ऑफिस में काम करती है वो लड़की, उसके साथ करना चाहते थे वो। शर्वरी तो उधर काम करती है, हरमन के ऑफिस में काम करती, कोई वही तो नहीं वो शर्वरी? कौन शर्वरी? अरे कल मैंने पुकारा था, देख उसको ऊपर से बुलाने के लिए, तुम दोनों को देख रही थी ऐसा, वो वही है क्या? उसके बारे में बात कर रहे थे क्या उसके घर वाले? अच्छा, पता नहीं, शायद वो भी हो सकती है, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो फिर इन्होंने कहा कि उनको मुझसे प्यार है, तो उनके घर वाले नाराज हो गए और फिर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। और इनको तो था कि करूँगा तो मुझसे करूँगे, तो फिर हमने कोर्ट मैरिज की और सीधा इधर निकल आए। अच्छा, बहुत बोल्ड हो वैसे तुम, कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो लड़की हो फिर भी। इसी में तो मजा है। वैसे तुमको वो कराटे वराटे आते हैं ना? किसने कहा? कल ही तो बोली तुम काला बेल्ट हो, हरमन बता रहा था ये काला बेल्ट है करके। हाँ, अरे हाँ हाँ, ब्लैक बेल्ट भी हूँ मैं, बॉक्सिंग भी मुझे अच्छी तरीके से आती है। दिखाओ तो अपना जरा कराटे। नहीं नहीं, अभी साड़ी में कैसे? उतार दो साड़ी। उसके लिए प्रॉपर सूट चाहिए होता है। तेरी फैमिली को पसंद है क्या हरमन? हाँ, मेरी फैमिली को पसंद है, पर क्या हुआ, एट देन जब उनको पता चला कि उनकी फैमिली पसंद नहीं कर रही मुझे, तो फिर मेरी फैमिली ने सोच लिया कि उनको पसंद नहीं करेंगे, फैमिली ड्रामा। तो सबसे हम छूट के फिर भाग के शादी की पीछे वाले दरवाजे से। वाह, पीछे वाला दरवाजा कुछ ज्यादा ही पसंद है इसको। हर बार जब भी कुछ पूछो, पीछे वाला दरवाजा, पीछे वाला दरवाजा, पीछे वाला दरवाजा। कुछ वैसा ही समझिए। मैं तो कहती हूँ हमारी लव स्टोरी ही है, पीछे वाले दरवाजे के पास। वाह वाह, मैं तो बोलती हूँ ना, अभी किटी पार्टी फिक्स कर देते हैं हम। नहीं, मुझे अभी ऑफिस है ना 10:30 बजे, तो अभी तो मैं किटी पार्टी में नहीं आ सकती। अभी नहीं, कल छुट्टी है ना? हाँ, कल छुट्टी है। कल ही बोल रहे फिर किटी पार्टी का, हम कल करनी है किटी पार्टी। न्यू मेंबर आया है तो हमने क्या डिसाइड किया है ना, न्यू मेंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं बाकी सब लेडीज से। अभी हमारे साथ बहुत सारी लेडीज और भी है ना, सोसाइटी की तो है, पर बाकी राठी जी है और भी दो तीन लेडीज है, तो उनके साथ तो हम मीटअप करने वाले और नया मेंबर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। सब स्वागत हम होना चाहिए ना, अच्छे मेंबर है, नई लेडीज है तो होना तो चाहिए। लेडीज में इतना तो बनता है, इतना तो कर सकते हैं क्या? और तुमको एक दूसरे के लिए एक सपोर्टिव होना ही पड़ता है, स्वागत वगैरह करना ही पड़ता है। नहीं, औरत एक दूसरे के लिए खड़ी नहीं होगी तो कौन होगा? क्यों सुजाता? हाँ, तुम भी औरत ही हो ना? हाँ, औरत ही हो ना? हाँ, औरत हूँ मैं क्या अभी? हाँ वही, अभी तुम ही बताओ, और तुमको एक दूसरे के लिए खड़े होना चाहिए कि नहीं? बराबर नहीं, औरत को औरत के लिए हमेशा खड़े होना ही चाहिए। बहुत अच्छी सोच है आपकी, वेलकमिंग पार्टी रखी है मेरे लिए। बता दूंगी वैसे मैं तुझे कल कितने बजे, क्या टाइम, डेट, लोकेशन के साथ आओ, ऊपर से आवाज दे दूंगी, उसमें क्या है। मैं फोन विन पे बिलीव नहीं करती, सीधा आवाज देख के ठोक के बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं एक बार इनसे बात करती हूँ। वैसे उसको बोलने की क्या जरूरत है? उसको क्यों पूछ रही हो तुम? एक बार बता देती हूँ ना कि कल पार्टी वगैरह रखी है, हमारा प्लान है ना कल का जरा बाहर जाने का। ठीक है, वैसे कहाँ जाने का प्लान था तुम्हारा? कुछ नहीं, वही मॉल में जाने। वापस पीछे वाले दरवाजे से? क्या अभी आगे से जाती हूँ मैं, पीछे से क्यों जाऊँ? तो आना कल सुजाता।
हाँ चलिए आती हूँ। 10 बज गए, जाना पड़ेगा ऑफिस। बाय बाय। बाय बाय बाय। इससे जरा दूरी रहो, हमको इसके चाल डाल ठीक ना लग रहे हैं। सासू माँ मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आए। आप कुछ भी कहो, आपको पसंद होया ना। क्या लड़की है, हाउ बोल्ड शी इज, वाह दिल खुश हो गया। है शर्वरी तो कोई को रोती रहती है अभी भी। वे देखो इसको कहते हैं बोल्डनेस। घटिया लोगों को घटिया चीजें पसंद आई है ना।